इस मसले से अपने आप को दरकिनार किया है। टीएमसी ने कहा है कि मैं क्रिमिनल पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मुझे नहीं मतलब है हुमायूं कबीर कौन है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? पूरे देश में देखिए, हुमायूं ने जो किया है वो विदेशी आक्रांताओं के प्रतीक को पुनः उनके नाम पे महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और जिस प्रकार से हुमायूं ने वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद बनाया है, वैसे भी इस्लाम के अनुसार भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन उन्होंने बाबर का बनाया है। तो बाबर एक विदेशी आक्रांता था, औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता थे। उन लोगों ने हमारे देश के अस्मिता को तार तार किया। हैदराबाद में बाबर के नाम पे मेमोरियल बनाए जा रहे हैं, जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, तो अब कहीं ना कहीं अब ये चीजें बढ़ती जा रही है। देखिए, हैदराबाद में जो असुद्दीन ओवैसी है, वहाँ पे ओवैसी बंधु हैं, तो वो तो उन तरह की करते ही हो, तो जिन्नावादी सोच के है ही हैं। एक मुस्लिम संगठन कर रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनका संरक्षण होता है। जो असुद्दीन ओवैसी संरक्षण करते हैं, वो वंदे मातरम न बोलने का समर्थन करते हैं। वो देश में उनके विधायक जब जीते थे तो उन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। तो निश्चित रूप से जैसा मूल वैसा ही फूल, तो जब वहाँ पे है तो उसी तरह के विचारधारा के लोग पनपेंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रभक्त जो है किसी भी तरीके से औरंगजेब बाबर के नाम पे या किसी मुगलों के नाम पे कोई भी बनता है कुछ भी, तो उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे कानून सम्मत तरीके से। कांग्रेस इस मसले पे कह रही है कि मस्जिद बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना, आप कुछ और नाम दे सकते थे। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही पापी है, और कांग्रेस ने जो पाप किया है, राम सेतु को देखो तोड़ने के लिए कर दिया था। यही जब राम मंदिर का जब आया था, निर्णय होने वाला था, बार बार अड़ंगा अपनाने का काम किया था। तो असली जड़ में जो सेकुलर के नाम पे इनके नेता जो है इफ्तार पार्टी किया करते थे और इफ्तारी नेता बन गए थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत छल किया और इन्होंने ही देश का विभाजन करवाया। अगर देश का विभाजन भी हुआ तो मान लीजिए अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन सत्ता लोलुपता में ऐसा नहीं होने दिया। और आज देखो भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि सभी लोग अपना धर्मशाला समझ चुके हैं। चाहे कोई भी अपनी बाबर के नाम पे मस्जिदें बन रही हैं, औरंगजेब के नाम पे संग्रहालय बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये कहीं ना कहीं वो संघर्ष को एक आमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं वो सलाखों के अंदर जल्द होंगे, और कोई भी इस तरह के कृत्य को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि कानून बना के ऐसे प्रतीकों को नष्ट किया जाए। नहीं, देखिए, बंगाल में जो भी हो रहा है यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबर के नाम पे जो मस्जिद का ढांचा तैयार किया जा रहा है और नींव रखा गया है, ये आज अति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ बाबर जो है कोई भारतीयता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो विदेशी आक्रांता का प्रतीक है। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और जिस प्रकार से वहाँ के टीएमसी के निलंबित विधायक ने ये किया है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि टीएमसी भी अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ की सरकार भी जुड़ी हुई है। अगर नहीं जुड़ी होती तो बहुत पहले उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। एक दिन में ये मस्जिद जो बाबरी मस्जिद के नाम से नींव रखा गया है, एक दिन में नहीं है ना, बहुत पहले से है। तो वहाँ की मुख्यमंत्री माननीय जो ममता बनर्जी जी हैं, उनको पहले से पता होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार के सगुफे छोड़े हैं कि उसको अलग भी कर दिया और नींव भी रखवा लिया और फिर उसको कोस रही हैं। वो सिर्फ खाने के दांत और दिखाने के अलग होते हैं हाथी के, उसी प्रकार से इन्होंने किया है। लेकिन यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बंगाल कभी राष्ट्रभक्तों का हुआ करता था और अनेक वहाँ से वंदे मातरम की रचना हुई, वहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं के थे, स्वामी विवेकानंद वहीं के थे, और उस धरती पे विदेशी आक्रांता के नाम पे मस्जिद का नींव रखा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करता हूं और मैंने ट्वीट भी मैं किया हूं कि वहां पे किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पे कहीं न कहीं सरकार और वहां पे जो कट्टरपंथी है वो चाहते हैं, उनके अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम मान करके दंगे किया जाए, देश को गजबा हिंद बनाया जाए, इस्लामिक शरिया कानून लागू किया जाए, जो संभव नहीं है। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए मेरा मानना है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है, इसको भी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईंटा नहीं खोलने देंगे। मेरा चैलेंज है। उमा जी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शेर लेने के लिए घोषित किया, उनको भी नहीं सतर्क कर रहे हैं।
चितामणि दे रहा है, जहाँ पैसा मत कीजिए। आप हुमायूं कबीर को कैसा ऊपर से नहीं कर पाएगी। खुद महाराज चला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिलनागा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनके साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलती। एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहते हूँ, यहाँ आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर लाने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगा। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको पास के में 80 करोड़ रुपया भेजेंगे। भारतवर्ष को मुसलमान के ज्यादा से ज्यादा पैसा है। कौन रखेगी बाबरी मस्जिद, कौन लगेगी इस्लामिक हॉस्पिटल, कौन रखेगी या विश्वविद्यालय, कोई रुकने वाला नहीं है। मैं यही वादा कर रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए बोल रहा है। आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगी। अगले 22 तारीख आने दीजिए, उसी दिन में बहरमपुर टेक्सटाइल में क्या अगले दिन होगी वो पता मिल जाएगी सारे इंडिया को लोग को, सारे बंगाल के लोग को। तो मेरा ज्यादा बोलने का कोई मौका नहीं है। अली अफजल भाई 2-4 कथा बोलेंगे, आपको कुछ बोलने चाहिए तो बोलेंगे। कोई ठीक 1:30 बजे और एक बात है, तो जमार लगा दिया, कोई टेलीफोन में कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। तो मैं इंटरनेट में भित्ति स्थापन करने का बात है, तो नहीं होगी तो यहाँ से नहीं प्रीति से काची देके वो भित्ति स्थापन करा देगी। कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। बाबरी मस्जिद होगा होगा होगा, ये मेरा मुसलमान का वादा है। ये मुसलमान के दिल में जो आचार पड़ा 33 साल पहले, उनको फिर ठोस होने के लिए ये मस्जिद बन चुका है, बनेगी बनेगी बनेगी।